जय गुरु जी, नमस्कार। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज का सत्संग, आज की स्टोरी दोनों ही हमारे विश्वास को गुरु जी के प्रति बहुत ऊपर लेके जाएंगे, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, बहुत ज़्यादा नॉलेज हमारी इम्प्रूव करेंगे और विश्वास को दृढ़ ज़रूर बनाएंगे। रोंगटे खड़े कर देने वाला सत्संग है, बहुत प्यारा सत्संग है। किसने भेजा है? आज का सत्संग हमें भेजा है फरीदाबाद से पूर्वा आंटी ने। बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग में आंटी ने कुछ बातें बताई हैं कि मन की बात कैसे गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं। पहले आप सत्संग सुनिए और मेरे साथ जो हुआ है आज उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा सत्संग के बाद, और एक बहुत प्यारी स्टोरी भी शेयर करूंगा। उससे पहले बात भी करूंगा, कुछ गुरुजी ने मेरे साथ भी आज कुछ किया है, मैं आपसे बात करूंगा सत्संग के बाद। आइए सुनते हैं आज का सत्संग। पूर्वा आंटी फ्रॉम फरीदाबाद। जय गुरु जी। जय गुरु जी की सारी संगत और नितिन अंकल को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी की। शुक्राना मेरे प्यारे से गुरु जी का, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ कि फर्स्ट सत्संग में मैंने आपको बताया था कि मेरी जर्नी 9 जनवरी को गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई थी। मंडे वाले दिन मेरी बिटिया है 18 इयर्स की जो चल नहीं सकती, सेरेब्रल पाल्सी है। मेरे बेटे का रीबर्थ हुआ था, फर्स्ट टाइम ट्विंस हुए थे। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि थोड़ा सा लिंक हो सके कि मेरा पहले सत्संग में क्या था। और थोड़ा सा मुझे है कि मुझे गिल्टी थी कि मैंने फर्स्ट सत्संग में किसी से माफ़ी नहीं मांगी थी, तो अब मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझे माफ़ करना अगर मेरे से कोई गलती हुई हो, और गुरुजी से भी बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ करना। अब मैं आपसे आज के सत्संग में मैं अपने साथ गुरुजी की बातचीत शेयर करना चाहती हूँ। वह कितनी जल्दी अपने बच्चों की सुनते तो हैं और साथ के साथ जवाब भी बहुत जल्दी देते हैं। मैं गुरुजी से हमेशा यही कहती हूँ कि गुरुजी आप मुझे प्लीज़ अपनी मुट्ठी वाली संगत बनाना। मैं भीड़ में शामिल नहीं होना चाहती। इसके लिए मुझे चाहे जितने भी पापड़ बेलने पड़े। आप, मैंने सुना है आप नींबू की तरह निचोड़ते हो, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। बेशक आप निचोड़ लो, मैं आपकी परीक्षा में खड़ी उतरूँगी। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। गुरु महाराज बस ये कृपा बनाए रखना कि मैं बिल्कुल मेरा विश्वास ना डोले। अब कुछ सत्संग हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब गुरु महाराज जी को हम 9 जनवरी को लाए तो घर से मैं ये सोच के गई थी कि मैं ना चरण स्वरूप लूँगी वहाँ से गुरु जी के ना, ताकि इससे क्या होगा कि हमारे घर में गुरु जी के चरण पड़ जाएंगे और मेरी बिटिया जो है उसको थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा कि वो उस पर थोड़ी कृपा होगी कि गुरुजी उसके पैरों को ठीक कर देंगे। बट पता नहीं क्यों रास्ते में अपने आप ही मेरे को थॉट आया कि नहीं, मैं क्यों ऐसे बोलूं कि भैया मुझे यही चीज़ चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो भी ब्लेसिंग मिलेगी, जो भी स्वरूप मिलेगा वो मेरे सर मत्थे पे। संगत जी हम गए, फिर हमने स्वरूप जब लिया तो मेरे हाथों में जो स्वरूप आया मैं बहुत खुश हुई। मुझे स्वरूप मिला गुरुजी का येलो चोले में, और गुरुजी के पीछे शेषनाग जी, उनके आगे भोलेनाथ जी। मैं इतना खुश हुई। मैंने कहा गुरु महाराज जी आपको पता है मैं भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हूँ, बहुत बड़ी भक्त हूँ। आपने मुझे वही स्वरूप दिया कि मेरे को जिससे ये फील हो कि मेरे पास साथ दोनों ही हैं। मुझे ऐसा ना लगे कि मैं अब भोलेनाथ जी से दूर हो रही हूँ। संगत जी आप मानेंगे नहीं, पूरा रास्ता मैं गुरुजी को अपनी गोदी में बिठा के लाई
और रास्ते में मेरे को ऐसे ही हुआ, मैंने कहा चलो गुरुजी का ना वेलकम बैंड करते हुए लेके जाते हैं। हमने 10-15 मिनट, जितने भी मिनट का था, वो वेलकम बैंड हमने चलाया। अपने आप मतलब मेरे मन में थॉट्स आ रहे हैं। फिर मैंने बोला कि अब गुरुजी को ना रास्ते से ही फ्रेम करा लेते हैं। मैं ऐसा नहीं करूँगी कि एक बार मैंने घर में गुरुजी विराजमान कर दिए तो भैया मैं आपको फिर फ्रेमिंग के लिए नहीं दूंगी। आप ऐसा करो, रास्ते से ही करवाते चलते हैं। हमने देखो रास्ते से फ्रेम भी करा लिए। फिर मुझे हुआ कि गुरुजी का स्वागत करते हैं। हमने फ्लावर्स ले लिए। मैंने अपने बेटे को समझा दिया कि हम उतरेंगे तो फ्लावर्स बिछाता चलियो और फटाफट से तेल चो दियो। ये सब किसने करवाया? गुरुजी ने। जबकि मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास जा रही थी, मैं इन सब बातों से अनजान थी और गुरुजी ने सब कुछ सिस्टमेटिकली मेरे से करवाया। मुझे बहुत खुशी है। और फिर ये सब हमने किया। फिर मेरे को हुआ, मैंने फिर उसी दिन थोड़ी देर में ही गुरुजी के बर्तन मंगवा लिए अलग से सेपरेटली, कि अलग से यूज़ हों। और फिर मेरे मन में आया कि देखो गुरुजी अब आए हैं तो इस रूम की मैं लाइट बंद नहीं करूँगी। मैंने अंकल को बोला भैया अब ये लाइट मैं बंद नहीं करूँगी, हर समय चलती रहेगी। मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये सारी जो सिस्टमेटिक वे में हमने गुरुजी का वेलकम किया, उनको विराजमान किया और उनके लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स थी वो सब पूरी की, ये सब हमारे से गुरुजी ने करवाई। मुझे इनके बारे में बिल्कुल मैं अननोन थी। और जब अब मैं नितिन अंकल के सत्संग सुनती हूँ उनके चैनल पे, और जो नितिन अंकल सत्संग के बाद इतनी अच्छी स्टोरी बताते हैं और बीच में हमें गाइड करते रहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो ये सारी बातें नितिन अंकल ने एक एक, दो दो, तीन तीन करके ये सारी ही बातें बताई। मैं गुरुजी का मैंने शुक्रिया किया। मैंने कहा गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना कि मेरे से कोई चूक नहीं हुई। जबकि मैं अनपढ़ थी इस बात के लिए, मुझे कुछ नहीं पता था और नितिन अंकल ने वही सब बताया जो जो मेरे से हुआ। चलो जी, फिर इसके बाद तो गुरुजी के साथ हमारा शुरू ही हो गया। बातचीत मैं गुरुजी से करती थी। मैंने आपको पहले सत्संग में भी बताया था कि गुरुजी बहुत जल्दी जवाब देने लगे मेरी बातों का। अब एक सत्संग है मेरे, अब मैं आपसे सत्संग शुरू करती हूँ अपने, कि एक बार क्या हुआ, एक्चुअली मुझे ना सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई लास्ट ईयर और बहुत दिक्कत थी, बहुत दर्द होने लगी थी। इवन देन कि कई बार आंखों के आगे अंधेरा छा जाता था, कई बार वॉमिट सा फील होता था, चक्कर से आते थे, गर्दन नहीं मैं मोड़ सकती, बहुत दिक्कत थी। पर थोड़े टाइम से मैं कहूँ थोड़ी कम हो गई थी, बट फिर भी छिड़ती थी तो बहुत दर्द होती थी। तो ऐसे ही मैंने सत्संग में सुना, एक आंटी ने बताया कि वो अपनी इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर को गुरुजी के जल में डिप करके अपना पीछे जो नेक पे हाथ लगाती हैं और गुरुजी का मंत्र जाप करती हैं। मैंने भी वो करना शुरू किया। संगत जी, मुझे आज 1.5-2 महीने हो गए हैं, 1 मिनट के लिए भी मुझे वो पेन नहीं होता अब। दूसरा, एक बार मेरे ना अचानक ही पता नहीं क्यों मैं मॉर्निंग में उठी, मेरे ना थ्रॉट में बहुत पेन होने लगा, जैसे थ्रॉट इन्फेक्शन हो जाता है। हम जो स्लाइवा है वो भी अंदर नहीं ले जा सकते, तो ऐसा हो गया मेरे गले में ना, मैं थूक भी नहीं अंदर ले जा सक रही। मैं अब डर गई। मैंने कहा यार बुखार ना चल जाए। मैंने कहा गुरुजी पता नहीं क्यों मेरे बहुत दर्द हो रही है। मतलब नहीं, मैंने गुरुजी से भी नहीं कहा, मैंने अपने अंकल को ऐसे बोला। मैंने कहा मुझे ना दिक्कत हो रही है, गले में बहुत दर्द हो रही है। मैंने कहा देखो, मैंने कहा पता नहीं गुरुजी, फिर मैंने बोला कि गुरुजी मेरे ना दर्द हो रही है गले में, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, कि मैं थूक भी नहीं अंदर ले जा सकती। बस मैंने ऐसे ही गुरुजी को बोला। नहीं तो मैं जो भी बात करती हूँ गुरुजी के पास मंदिर में जाके उनके स्वरूप से करती हूँ, बट मैंने ये बेड पे ही बैठे बैठे बोला। मतलब संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, घंटे 2 घंटे के बाद मैं फेस वॉश करने लगी तो
जब फेस वॉश करते टाइम जैसे थोड़ा सा मुंह में पानी आता है, वो हम अंदर ले जाने लगते हैं, तब मैंने किया तो अरे मैंने कहा मेरे को तो भी इतनी ज़बरदस्त दर्द हो रही थी, मैं सोची थी कि मुझे तो लगता है फीवर होगा, और मैंने कहा मैं तो भूल ही गई। मतलब गुरुजी ऐसे तकलीफ दूर कर देते हैं कि अभी तकलीफ हो रही होती है और 5 मिनट में आप भूल ही जाते हो कि आपको कुछ हो रहा था। फिर आपको रियलाइज़ होता है कि मुझे थोड़ी देर पहले ये दिक्कत हो रही थी, वो तो गायब ही हो गई। एक बार क्या हुआ कि मैं ना शाम की जोत जगाने लगी, तो पता नहीं क्या हुआ एक्चुअली, पहले मैं सिर्फ माता रानी की जोत जगाती थी, फिर धीरे धीरे मेरे मन में आया कि मैं भोलेनाथ जी की भी जोत जगाऊं, तुलसी माता की अलग जगाते हैं, 3 जोतें हमारे घर में पहले ही जगती थी। अब मेरे को गुरुजी आए तो मैंने कहा ऐसे कैसे, मैं गुरुजी के आगे क्यों ना जगाऊं, तो अब हम 4 जोतें जगाने लग गए, और सबसे पहली जोत गुरुजी के आगे ही जगाती हूँ। सॉरी संगत जी, आप मानेंगे नहीं, मैंने गुरुजी के आगे जोत जैसे ही मैंने जगाई ना, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, मतलब मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई, मेरे से 1 सेकंड, जिसको आप कहते हैं ना, 1 सेकंड के लिए भी खड़ा नहीं होया जा रहा, खड़ा होना दूर की बात, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। मैं आपको भी बताती हूँ उस समय मेरे से कैसे बोला जा रहा था। मैं एकदम ऐसे हो गई थी, गुरुजी मुझे मेरे से बोला नहीं जा रहा, मैं क्या करूं, मैं ना आज पाठ नहीं, मतलब मैं ऐसे रुक रुक के और सांस अटका अटका के मैं बात कर रही। मैं बैठ गई नीचे आसन पे, मैंने कहा मेरे से नहीं हो रहा, मैं बस 2 बार आपका मंत्र जाप कर रही हूँ और मैं उठ रही हूँ, माफ़ करना। ऐसे ऐसे करके मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था। संगत जी आप मानेंगे, मंत्र जाप में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, मतलब मैंने वो 2 बार किया, मुश्किल से किया, और तीसरी बार मैंने एकदम सीधा बोल दिया। और फिर क्या था, मैंने कहा अरे धन्यवाद गुरुजी, जय गुरुजी की, मैं तो फिर शुरू ही होगी। फिर तो मैंने मेरे ख्याल 50 या 51 बार मैंने कर लिया होगा। मैंने कहा हद हो गई, अभी तो मेरे से बोला, और फिर मैं ऐसे खड़ी हुई कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ जी, और एक सत्संग और है। एक बार क्या हुआ कि जैसे साल हो गया हमारे काम में ना बहुत दिक्कत आ रही है, मतलब इवन देन मैंने लास्ट सत्संग में आपको बताया था कि ख़त्म होने के कगार पे है, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो मैं एक बार गुरुजी का स्वरूप लेके गुरुजी के आगे रो रही थी। मैंने कहा गुरुजी बहुत बुरी हालत है, प्लीज़ कुछ करो, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा कि हो क्या रहा है। तो थोड़ी देर बाद गुरुजी का मेरे को मैसेज आता है कि मैनू पता है देर लग रही है, तू चिंता ना कर, पर काम भी तो पक्का करना है। मतलब ये मैसेज पढ़ के मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी। मैंने कहा गुरुजी इसका मतलब आप कुछ प्लानिंग में हो। अब मेरे को ऐसा हो गया है कि पक्का विश्वास हो गया है, मुझे अब डर नहीं लगता, पहले मुझे डर लगता था, अब गुरुजी भरोसे जिस हाल में रखें गुरुजी। मैं गुरुजी से हमेशा कहती गुरु महाराज जी श्रद्धा भक्ति विश्वास, मतलब पहले मैं कहती होती थी श्रद्धा भक्ति विश्वास भगवान जी बनाए रखना, अब मैंने उसमें शुक्राना भी ऐड कर दिया। अब मैं कहती हूँ श्रद्धा भक्ति विश्वास और शुक्राना बनाए रखना मेरे मालिक। अच्छा, फिर स्टार्टिंग में क्या हुआ, मेरी ना 3:30 बजे रात को आँख खुल जाती थी अपने आप, और आँख खुल जाना और पता नहीं क्यों अंदर से मुझे होना कि चल उठ गुरुजी की जोत जगा। शुरू में तो अपने आप खुल जाती, अब मैंने क्या किया, मैं अब अलार्म लगा के सोती हूँ। अब मैं डेली 3:30 बजे उठती हूँ, 3:30 से मेरी कोशिश होती है 5:30 पौने 6, जितनी देर तक गुरुजी बिठा सकते हैं, उठ के मैं नहा धो के अपना अमृत वेला करती हूँ। फिर क्या हुआ संगत जी, जैसे बीच में मंथली डेज आए तो मैं बड़ी उदास हो गई। मैंने कहा रात को गुरुजी अब
ये 4-5 दिन मैं आपके पास अपनी हाज़िरी नहीं लगा सकती, तो मुझे ना बहुत ऑकवर्ड सा फ़ील हो रहा है, कहीं आप मुझे भूल तो नहीं जाओगे? मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं फिर भी आऊँगी आपके पास। मैंने कहा मैं जोत नहीं जगाऊँगी पर मैं आपके साथ बैठूँगी। और फिर सुबह हुई, मैं अपना वही 3:30 बजे उठी, गुरुजी के आगे बैठी, आगे नहीं मतलब थोड़ी दूर पे कि मुझे गुरुजी नज़र आए, बैठी पाठ कर रही थी। और मैंने लास्ट में बोला, गुरुजी अगर इन दिनों का अमृत वेला आप मेरा स्वीकार करोगे ना, तो प्लीज़ गुरुजी मुझे ना कोई संकेत दे देना जिससे मुझे लगे कि आपने मेरे इन दिनों का अमृत वेला भी स्वीकार किया है, ताकि मैं आगे से कर सकूं। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, हमने अपना पुराना घर सेल आउट करके अब हम नई जगह पे आए हैं, और वहाँ पे आए हुए हमें भी 5 साल हो गए हैं। हमारी गली से एक लड़की गुजरती है जो मेंटली रिटार्टेड है, कभी नहीं आई वो हमारे घर। और जब 10-11 बजे तो वो आ गई। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि उसको गुरुजी भेजते हैं, गुरुजी का वो साइन होता है कि हाँ मुझे तेरा अमृत वेला स्वीकार है। मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे इसलिए ऐसा फील होता है कि वो गुरुजी उसको भेजते हैं, क्योंकि जब मैं गुरुजी के नई जुड़ी, मैं गुरुजी के भजन चलते रहते थे हमारे घर में, सारा दिन चलते रहते थे। क्या अभी भी वही हाल है, सगों बच्चे कहते हैं सारा दिन आप तो, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मस्ती चढ़ी रहती है। तो जब सुनती होती थी तो मैं एक भजन मतलब 3 इकट्ठे चलाती थी भजन। तो एक भजन अचानक आया, आओ जी आओ गुरु जी आओ न और तरसाओ के दर्श दिखाओ गुरु जी आओ जी। ये भजन जैसे ही स्टार्ट हुआ, वो लड़की उस दिन, उस लड़की ने पहली बार हमारे घर में कदम रखा। मैं एकदम हैरान हो गई, मैंने कहा ये तो गुरुजी ने भेजी है। तो तब से मुझे बस विश्वास हो गया कि भैया कि मुझे, अब मैंने सिंबल मांगा तो गुरुजी ने उसको भेज दिया। मैंने कहा चलो जी गुरुजी को मेरा अमृत वेला स्वीकार है। अब लेटेस्ट मतलब एक बार क्या हुआ, मैं ऐसे ही सुबह बैठी हुई थी अमृत वेला करनी। जैसे अमृत वेला करने के बाद मैं गुरुजी के साथ जब 5:30 पौने 6 हो जाते हैं तो मैं और गुरुजी इकट्ठे बैठ के कॉफ़ी पीते हैं, क्योंकि मुझे पता चला है कि गुरुजी को कॉफ़ी बहुत पसंद है। तो हम इकट्ठे बैठ के पीते हैं। तो मैं गुरुजी को बोल रही कि गुरुजी मुझे लगता है कि शायद ना मैं ही आपसे बात करती रहती हूँ, आपके पास तो करोड़ों संगत है, आप मेरी बात सुनते हो ना? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं ही आपसे बोलती रहती हूँ। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, फिर वही 9-10 बजे के करीब मुझे वचन आया, बोता ना दिमाग ना दौड़ाया कर, इत्थे सुनवाई सब दी होंदी है, पूरी उसे दी होंदी है जिदा विश्वास होवे। मैं भागी फिर मंदिर में, मैंने कहा ओके गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। मुझे माफ़ी चाहती हूँ, मैं ऐसे बोल रही थी, पर मैं तो आपसे ऐसी बातें कर रही थी, टी टाइम की बातें कर रही थी, कॉफ़ी टाइम की। मतलब मैं ये बता रही हूँ कि जिस बारे में आप बात करो उसी बारे में आपको गुरुजी का मैसेज आ जाता है। मैंने सुनवाई की बात की तो उन्होंने बोला कि सुनवाई सबकी होती है। और मैंने कहा गुरुजी विश्वास तो मेरा बहुत है अब आप पे। एक बार क्या हुआ, अब ये मेरा लेटेस्ट सत्संग है सॉरी, ये मेरा लेटेस्ट सत्संग है अभी होली का। हम जब से गुरुजी के साथ जुड़े हैं, मैं चाहती थी कि लोटा ब्लेस कराऊं अपनी बेटी के लिए, बट हर बार रह जाता था। वेडनेसडे की होली थी, मंडे को मैं स्पेशल खुद जाके मैं लोटा लेके आई। मैंने कहा मंडे को हम गुरुजी से लोटा ब्लेस करवा के लाएंगे। शाम को हम तैयार, हम मतलब पूरी तैयारी थी जाने की। लास्ट मोमेंट पे कुछ बिग इशू भी नहीं था, बट कुछ ऐसा हुआ कि मैंने कहा कि मैं नहीं जाती, आप लोग चले जाओ। अंकल कहते नहीं मैं नहीं जाता, तू भी चल। मैंने कहा मैं नहीं जा रही, आप चले जाओ, मेरे को ना नाम मत करवाओ प्लीज़, मुझे ऐसे वहम आता है। मैंने कहा चलो बिटिया को भी मत लेके जाओ,
आप और बेटा चले जाओ। अंकल मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। बेटा भी पीछे पड़ा, बट नहीं मैं नहीं जाऊँगा। फिर मैंने अपने बेटे को बोल दिया, तेजस्वी अब मत बोलो, क्योंकि ये डायरेक्ट मना कर रहे हैं तो मुझे वहम आ रहा है। मैं गई मंदिर में, मैंने कहा गुरुजी माफ़ी चाहती हूँ, मेरी इस गलती के लिए ना मुझे छोड़ मत देना। बड़ी मुश्किल से आपसे कनेक्शन बना है, कहीं कनेक्शन तोड़ मत देना प्लीज़, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। पर ये है कि अब मैं नहीं इनको बोलूँगी, ये खुद जब बोलेंगे मैं तभी आपके दरबार में आऊँगी गुरु महाराज, और प्लीज़ मैं नहीं अब इनको बोलूँगी। और फिर क्या हुआ, मैं रोई, बहुत रोई, कि मुझे अंदर से डर हुआ कि इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया मैं नहीं जाऊँगा, कहीं पे छोड़ ही ना दें। गुरुजी मैंने इनसे बात नहीं की। मंडे को मैंने इनसे बात नहीं की, अगला ट्यूसडे हो गया, ना इन्होंने की ना मैंने की। फिर वेडनेसडे को होली, मेरा बड़ा मन, मुझे पता था ट्यूसडे और वेडनेसडे को दरबार बंद होता है, पर मैंने कहा गुरुजी मेरा बड़ा मन है आपके पास आने का, दरबार में होली आपको के साथ सेलिब्रेट करने का। सुबह अमृत वेले में तो मैंने आपके साथ खेल ली, पर मेरे को बहुत मन कर रहा है कि मैं आपके दरबार में आऊँ गुरुजी, पर मैं नहीं बोलूँगी इनको, ये जब खुद आएंगे तभी। और उस दिन क्या हुआ, सुबह सुबह ना जैसे अमृत वेला करा 6 बजे के करीब, फिर मैं लेट गई। अब छुट्टियां हैं बच्चों की तो मैं सो भी गई। तो वो जो लड़की मैंने आपको बताया है ना, वो 7 साढ़े 7 के करीब आई होगी, उस बेचारी ने आवाज़ें दी, मुझे नहीं पता चला। मुझे फिर हमारे किसी ने बताया कि वो आई थी। मैं तो फिर वहम पड़ गया मेरे को, मैं मंदिर में गई, मैं बहुत रोई। मैंने कहा गुरुजी आगे परसों अंकल से गलती हो गई, अब वो आई और मुझे पता नहीं चला। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, गुरु महाराज मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। मैं बहुत रोई, मैंने बहुत लड़ाई की। मैंने कहा मैं भी गुरुजी आपकी बेटी हूँ, आप मुझे, मेरी भी ये ज़िद है, मैं आपकी हर बात मान लेती हूँ ना, इसलिए आप कहते हो कि चल छोड़ पर, ये तो मान जाती है, इसमें सेटिस्फेक्शन बड़ी है तो इसको मैं रहने देता हूँ। मैंने कहा पर मैं आपको बता रही हूँ वो भी चली गई, मेरे को ये भी वहम आ गया, प्लीज़ अब आप मुझे कोई ऐसा, मैंने कहा मैं ना अब रोटी नहीं खाऊंगी बिल्कुल। मैंने कहा एक फुल्का खाऊंगी, दूसरे फुल्के की एक ग्राही भी नहीं तोड़ूंगी जब तक आप मुझे कोई साइन नहीं देते कि मुझे जिससे लगे, बेशक बटरफ्लाई दिखा दो, ओम के दर्शन करा दो, या उस बेचारी को दोबारा भेज दो जिससे मुझे ये लगे कि आपने मेरी बात सुन ली है, मुझे माफ़ कर दी है। मैंने कहा मैं बिल्कुल आपसे बात नहीं करूँगी, बात नहीं करूँगी, मैं रोटी नहीं खाऊँगी बिल्कुल भी, एक फुल्के के साथ बाद में मैं दूसरा ग्राही नहीं तोड़ूँगी। मैंने कहा फिर क्या होता है, मतलब मैं ये बता रही हूँ कि गुरुजी कितनी अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं कि वो भूखा भी नहीं देख सकते अपने बच्चों को। मतलब वो एक बार सुबह बेचारी हो गई, 3-4 घंटे के बाद ना वो बेचारी दोबारा गली से जा रही थी, और होली वाले दिन मैं बालकनी में खड़ी नहीं होती अपनी, उस दिन मैं अंदर ही रही थी, रूम में ही रही। फिर भी पता नहीं क्यों अचानक 1 सेकंड के लिए मैं बाहर गई बालकनी में, तो वो जा रही थी और उसने ऊपर देख लिया। फिर दीदी राम राम ऐसे करके बोली। मैंने कहा हाँ आजा 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 आजा। मैंने कहा सुबह आई थी, मेरे को पता नहीं चला, सॉरी सॉरी। फिर मैंने उसको होली का दिया जो भी था वो, फिर मैं फटाफट गुरुजी के आगे मत्था टेका। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। मैंने कहा देखो आप तो मुझे एक दिन क्या एक टाइम भी भूखा नहीं रख सकते। थैंक यू गुरुजी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना। अच्छा फिर क्या हुआ, होली पे भी हम लोगों ने बात नहीं की। शाम को होली पे ना हमारा ऐसा होता है, हमारे बड़े दीदी हैं उनके घर में सब इकट्ठे होते हैं, लंच वगैरह वहीं करते हैं। तो शाम को जब वहाँ से हम निकलने लगे ना, मतलब इस दौरान हमने बात नहीं की आपस में, हम निकलने लगे तो इन्होंने ना रूट बदला। तो मैंने कहा अरे ये तो गुरुजी वाला रूट है। मैं इतना खुश हुई, मैंने कहा गुरुजी आज मैं सुबह से चाह रही थी कि मैं आपके पास आऊँ। बाहर मुझे पता है आज आपका दरबार बंद होगा, मैं बाहर ही मत्था टेकाऊंगी, शिवलिंग जी के दर्शन कराऊंगी,
लख लख शुक्राना है, लख लख शुक्राना है। फिर मैं इनसे बोल पड़ी, मैंने कहा मैं आज सुबह से तरस रही थी कि गुरु महाराज कि मुझे आपके पास आना है, आज के दिन होली है, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। और मैंने ये भी बोला था कि मैं अंकल को नहीं बोलूँगी, जब अंकल खुद ही चाहेंगे तब आएंगे। और देखो दोनों बातें हो गई। और संगत जी क्या हुआ, जब हम वहाँ पे गए, हमने मत्था टेका, वहाँ पे इतना खुश हुई मैं, वहाँ पे तो प्रसाद मिल रहा था, मैं इतना खुश हुई। मैंने कहा हे गुरु महाराज, हम तो सिर्फ मत्था टेकने आए थे, आपने तो हमें प्रसाद भी खिला दिया। इसका मतलब ये प्रसाद जो है ये हमारी स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं, ये तो हमें स्पेशल ब्लेसिंग्स मिली हैं गुरु महाराज। आपने तो मेरी बहुत जल्दी सुन ली गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। और ये एक दो बार मैं सत्संग पहले रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, बट पता नहीं क्यों अंकल के पास शेयर नहीं हो रहा था, सेंड नहीं हो रहा था। तो अब ये तीसरी बार मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब मुझे लग रहा है शायद हो जाए गुरु जी की कृपा से। और बेटे के हमेशा 98 या ऐसे ही % मार्क्स आते हैं, 98, 97। अब जैसे क्लास बढ़ गई है, 4th के एग्ज़ाम्स उसने दिए, मैं गुरु जी को कह रही गुरुजी इसकी परसेंटेज ना बनाई रखना, उससे कम ना हो प्लीज़ गुरुजी। 97%, चलो 98 नहीं तो कम से कम 97% तो आ ही जाए प्लीज़ गुरुजी, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अच्छा रिजल्ट लेने जाना मेरे को कोई टेंशन नहीं, फिर पता नहीं एकदम सुबह सुबह क्यों मुझे हो गया, मैंने कहा गुरुजी डर लग रहा है, पर मैंने कहा विश्वास है आप पे। मतलब ये देखो आप, गुरुजी ने, मैंने गुरुजी से बोला 98, 99 सॉरी 97 तक आ जाए कोई बात नहीं, तो इसके आए 96.73। अब पॉइंट के आगे 7 आ गया, इट मीन्स 96 का वो 97 हो गया। मैं इतना खुश हुई, मैंने गुरुजी लख लख शुक्राना आपका गुरु महाराज, आप बहुत प्यारे हो। मैं सारी संगत से यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी बहुत प्यारे हैं, ऐसे मस्ती दे देते हैं ना अपनी, कि जैसे मैं पहले भोलेनाथ जी को देख के ना, हाय मेरे भोलेनाथ जी कितने प्यारे हैं, मन करता है मेरे पास आ जाए भोलेनाथ जी, मैं इनको कस के जफ्फी पा दूँ, ऐसे मैं भोलेनाथ जी के लिए कहती होती थी। और अब वही बातें गुरुजी के लिए निकलती है। गुरुजी की फ़ोटो को ऐसे वो करती हूँ, सॉरी स्वरूप को ऐसे वो करती हूँ कि जैसे मैं उनके पैर दबाऊं, उनके हाथ दबाऊं, मैं गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी हम बड़े बदकिस्मत हैं, वो कितने किस्मत वाले हैं जो आपकी सेवा करते हैं, जिन्होंने आपकी सेवा की है। काश हमें पहले बुला लिया था आपने अपने पास कि हम आपके साक्षात दर्शन कर सकते। 1-2 सत्संग और भी हैं, वो फिर गुरुजी की आज्ञा से मैं नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। जय गुरु जी की, कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना। धन्यवाद नितिन अंकल, आपका बहुत बहुत आभार। आपकी स्टोरीज़ और जो आप हमें गाइड करते रहते हैं नई संगत को, बहुत अच्छा लगता है। मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातें आप बताते हैं कि हमारे जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु महाराज की। धन्यवाद संगत का और नितिन अंकल का। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की, जय गुरु जी की। आंटी गुरुआं दी ना ज़्यादा परीक्षा नहीं लेंदे, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਰੀक्षा ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰੀक्षा ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ, ठीक है, एक आध बारी शुरुआत शुरू में ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बार बार ए काम कदे भी ना करना। वैसे तो गुरु कदे नाराज़ नहीं होंदे, लेकिन ए जिहड़ी गल है ना फिर गुरुआं नूं पसंद नहीं आएगी, ए चंगी गल नहीं है। एक बारी विश्वास पक्का बन ही गया ना तो बन गया, उसके बाद दे ए सारे मन दे खेल ने।
मन के खेल हैं ये, कोशिश करें इनसे दूर रहें, बार बार गुरु जी को परीक्षा में ना डालें। शुरू में कोई बात नहीं, बट प्लीज़ बी वेरी केयरफुल विद दिस थिंग। बाकी सत्संग तो आंटी ने एक एक बात गुरु जी के बारे में जो आपको बताई है, एक एक बात वो सत्य वचन है। सबके मन की बात सुनते हैं, लेकिन जब टाइम आता है, जब हमारे लिए सही होगा तब देंगे। ऐसा नहीं है कि आंटी ने कहा गुरुजी इतने नंबर दे दो तो उनके बेटे को नंबर दे दिए गुरुजी ने, नहीं। अगर नहीं देने होते तो 40% देते, वो गुरुजी की मर्जी है उतने नंबर देना, उसके पीछे आगे की कोई कहानी होगी। ठीक है, कई बार कोई काम होना या ना होना वो गुरुजी की मर्जी होती है। प्रॉब्लम ये है कि हम आज देखते हैं, गुरुजी हमारा कल भी देखते हैं। हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमारे को गाड़ी नहीं मिली, या हमें घर नहीं मिला, या हमारा घर बिक गया फॉर दैट मैटर। तो हम ये नहीं देख रहे कि कल क्या होने वाला है या कल क्या होगा। सपोज मैं सड़क पे जा रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए, मेरे चोट लग गई, पैर में ठोकर लग गई, मेरे मोच आ गई, हो सकता है मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना होता, उसमें हाथ पैर बिल्कुल ही चले जाने होते, तो वो मोच से कम कर दिए गुरुजी ने, और उसके बाद मैं गुरुजी को कहूँ कि गुरुजी मोच आ गई पैर में, ये कैसे हुआ? ये बात सही नहीं है ना। अपनी बात रखें गुरुजी के आगे, लेकिन कोई मन की बात नहीं पूरी होती है। पहले तो ये कहना है साथ में, गुरुजी मेरी इच्छा ऐसा करती है, लेकिन हम तो इंसान हैं, हमारी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। जो हमारे लिए अच्छा हो वो डिसीजन आप लो। अच्छा, एक बात जो मेरे साथ हुई है आज ही, जो सत्संग का आप टाइटल भी ये देखेंगे कि भाई मन की बात कितना जल्दी सुनते हैं गुरुजी। आज तीसरा दिन है, मेरा गला बहुत ख़राब था, अब तो ये नहीं कहूँगा है अब, क्योंकि काफ़ी ठीक है। आज सुबह ऐसा था गला कि आवाज़ भी नहीं निकल रही थी मेरी, बहुत ख़राब था। तो मैं सोच रहा था कि भाई सत्संग कर पाऊँगा आज कि नहीं कर पाऊँगा, कैसे होगा, गला बहुत ख़राब है, बहुत पेन हो रहा था गले में, टू मच ऑफ पेन। खांसी नहीं है, गला काफ़ी पेन था, अब काफ़ी कम है। तो ये बात सोचते सोचते मैंने गुरुजी को कुछ नहीं कहा। मैंने तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए मैं गुरुजी को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। आई नेवर डिस्टर्ब गुरुजी विद दीज थिंग्स, बिकॉज अगर मेरा गला ख़राब है तो मेरे जो फादर हैं या मेरी मदर है जो, वो तो 10 बार मेरे कमरे में आके पूछते थे कि भाई बेटा तेरा गला ख़राब है, दवाई ले ले, कुछ कर ले। तो गुरुजी तो पूरे ब्रह्मांड के फादर हैं, तो उनको तो दिख ही रहा होगा कि गला ख़राब है या क्या ख़राब है हमारे जीवन में, तो क्या मैं उनसे बोलूँ। तो ये सोचते सोचते मैंने सत्संग लगा दिया आंटी का। पहले मैं थोड़ा सा सुन लेता हूँ कि ताकि मैं आपको ब्रीफली एक इंट्रोडक्शन दे सकूँ संगत का, या आने वाले सत्संग में क्या चीज़ है। थोड़ा सा सुनता हूँ, काइंड ऑफ अ हाईलाइट सुन लेता हूँ 2-4 मिनट का। तो शुरू में ही आंटी ने बोला कि गला ख़राब था उनका, उन्होंने ऐसी कोई बात आंटी ने बोली है सत्संग में शुरू में, और मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा बताओ गुरुजी की कैसे टाइमिंग है, मेरा गला ख़राब है और मैं ये सोच रहा हूँ कि बोला भी नहीं जा रहा, इतना पेन है, और आंटी का सत्संग वही वाला आ गया। रैंडम सत्संग पिक होता है, हमें नहीं पता होता किसका सत्संग आने वाला है, दैट वी डोंट नो अबाउट इट। हो सकता है कई बार 2-4 दिन पहले भेजा सत्संग आ जाए और कई बार 2 महीने पुराना सत्संग आए, दैट वी डोंट नो अबाउट इट। रैंडम पिक होता है, लेकिन कई बार चेंज हम कर देते हैं, बिकॉज अगर बैकग्राउंड नॉइस या गलत तरह का मतलब शोर है पीछे से सत्संग में, क्लियर नहीं है, तो फिर हम उसको नहीं चलाते। क्लियर होता है, आवाज़ साफ़ होती है, 10 मिनट कम से कम होता है, और 30-40 मिनट का, लंबे का तो कोई बात नहीं, बट 10 मिनट का कम से कम होता है, उसको हम चलाते हैं। बेसिकली शोर वाला सत्संग नहीं चलाते जिसमें पीछे आवाज़ होती है। तो आंटी का सत्संग साफ था, क्लियर था, तो वो प्ले करते ही पता लगा कि क्लियर है सत्संग, और ये बात फिर आई और मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा आंटी ये भी बता रही हैं साथ में कि मन की बात कितनी जल्दी सुनते हैं, और
ये गले वाली बात भी आ गई और मेरा गला, आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक इन द मॉर्निंग। जो मैं आपके सामने भी बात कर रहा हूँ तो सुबह ऐसा नहीं था मेरा गला, कल भी काफ़ी ख़राब था। अगर आप कल का सत्संग सुनेंगे और आज का सुनेंगे तो उसमें आवाज़ में आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो ये फ़र्क आज सुबह से नहीं हुआ है, ये आंटी के सत्संग सुनने के बाद हुआ है, थोड़ी देर पहले हुआ है। अब काफ़ी आराम है। तो गुरुजी ने जो करना है, जब करना है, जिसके लिए करना है वो कर देना है। हमारी डिमांड पे कुछ नहीं करते गुरुजी। अगर हम ऐसा सोचे ना कि गुरुजी के आगे हम डिमांड रखते हैं तो गुरुजी वो पूरी करते हैं, ऐसा कभी भी नहीं करते गुरुजी। हमारी कोई डिमांड कभी गुरुजी पूरी नहीं करते हैं। गुरुजी हमें वो चीज़ देते हैं जो हमारे लिए अच्छी है। हमारी डिमांड तो ये होगी कि एक टॉफ़ी है, उसके ऊपर जहर लगा हुआ है, हम तो कहेंगे कि टॉफ़ी दे दो गुरुजी। तो गुरुजी उस टॉफ़ी के अंदर क्या है, उसके इंग्रेडिएंट क्या हैं, वो गुरुजी को पता है। वो इंग्रेडिएंट पहले चेक करते हैं, एक एक लिस्ट को चेक करते हैं। जब सारे टिक लगा देते हैं गुरुजी कि ये सारी चीज़ें ठीक हैं, इसकी सेहत के लिए अच्छी हैं, अब तू ये खा ले। नहीं तो वो कहते हैं ना, तू जितना मर्जी रोता रहे, चिल्लाता रहे, मैं तो नहीं दूंगा, फिर नहीं देते। लेकिन एक बात फिर मैं आपको बार बार ही मेरे अंदर जो बात गूंज रही है वो ये है कि गुरुआं दी कदे भी परीक्षा नहीं लेंदे। किसी भी दिन जदों गुरु नाराज हो गया तो फिर बहुत कम चंगा नहीं होएगा। गुरुआं दी बहुता परीक्षा नहीं लेनी है कदे भी। अपनी उम्र के लोगों की सक्सेस को देखकर हमें लगता है कि हम बहुत पीछे रह गए हैं। वो सब जो दूसरों ने हासिल कर लिया वो अब हम हासिल नहीं कर पाएंगे। हम अपने उम्र के लोगों की सफलता को देखकर खुद को नाकाबिल समझने लगते हैं। हमें ये लगने लगता है कि ज़िंदगी में एक हम ही हैं जो कुछ नहीं कर पाए और अब तक की अपनी ज़िंदगी को हमने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। लेकिन एक सच ये भी है कि दूसरों को क्या मिल चुका है और क्या मिल रहा है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अपनी वैल्यू समझने के लिए किसी दूसरे के स्टैंप की ज़रूरत नहीं है। सफलता मिलना कोई स्कूल की क्लास पढ़ने जैसा नहीं है कि जो हर किसी को एक जैसी मिलेगी। क्लास में जिस तरह हर बच्चा पहली बार में पास नहीं होता, सब बच्चों के सेम मार्क्स नहीं आते, उसी तरह सफलता भी है जो हर किसी को एक बार में एक बराबर नहीं मिलती। कोई जल्दी सक्सेसफुल हो जाता है तो कोई कुछ टाइम बाद। इसलिए अपने आप को दूसरों से कभी कम मत समझिए। बस अपने काम में मेहनत, ईमानदारी और फोकस रखिए। दूसरे क्या कहते हैं, क्या करते हैं, ये बात भूल जाइए। इसलिए तो कहते हैं कि हमें उम्र की चिंता छोड़कर जिंदगी को भरपूर अंदाज में जीना चाहिए। अंकों से किसी की बुद्धि और उम्र से किसी की समझदारी और सफलता का पता नहीं चलता। अंकों से किसी की बुद्धि और उम्र से किसी की समझदारी का पता नहीं चलता। जिंदगी में बहुत कुछ पाने को है और बहुत कुछ करने की इच्छाएं हम सभी के मन में होती हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं जो हमें हर हाल में चाहिए होती हैं। कई बार हमारे अंदर कोई इच्छा जन्म तो ले लेती है, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हम उस इच्छा को पूरा कैसे करें। जैसे ज़्यादातर लोगों के अंदर बहुत सारा पैसा कमाने की और बहुत सारा पैसा पाने की लालसा तो होती है, लेकिन ये करें कैसे हर किसी को पता नहीं होता। इच्छाएं ज़रूर होनी चाहिए, पर केवल इच्छा करना काफ़ी नहीं है। इसी तरह जानकारी होने भर से सब कुछ हासिल नहीं होता। हमें अपनी इच्छाओं पर काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। यह जानना ज़रूरी है कि जो चीज़ हम चाहते हैं उस तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, किस तरह की नॉलेज हमें उस पर पहुंचा सकती है। अपनी नॉलेज का यूज़ करके हम अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा करें।
बिना नॉलेज के इंसान ऐसा ही है जैसे बिना इंजन के गाड़ी। जब तक हमारे पास सही नॉलेज नहीं होती तब तक हम बस हवाई बातें करते रहते हैं। अगर हम बैठे रहते हैं, अगर हम घर पर बैठे रहते हैं तो हमेशा हम डरते रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं। अगर हम काम करते हैं तो डर से और डिप्रेशन से बाहर निकल आते हैं। जय गुरु जी। दोस्तों, हम अक्सर दूसरों की क्वालिटीज़ को देखकर खुद को उनसे कंपेयर करने लगते हैं। ये आदत हम सभी के अंदर होती है। हम दूसरों की क्वालिटीज़ को देखते हैं और खुद की क्वालिटीज़ को भूल जाते हैं। हम खुद पर डाउट करने लगते हैं। अपने आप पर सवाल उठाए बिना दूसरों की सुंदरता की तारीफ करनी चाहिए। दूसरों में जो कुछ अच्छा है, कोई क्वालिटी है, तो उसकी तारीफ ज़रूर करनी चाहिए। उनकी तारीफ करते वक्त खुद को उनसे कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। ये बात ना भूलें कि आप अपनी जगह बेहतर हैं और वह अपनी जगह बेहतर हैं। पांचों उंगलियां कभी भी एक जैसी नहीं होती। दूसरों को उनका सच जीने दें, उसे अपने लिए चुनौती ना बनाएं। किसी दूसरे के बच्चे के नंबर देखकर अपने बच्चे पर उतने ही नंबर लाने का प्रेशर कभी ना डालें। दूसरों की खुशियां देखकर दिल से खुश हुआ करें, ना कि उनसे जेलस फील करा करें। हर किसी से सीखें पर उनसे तुलना कभी ना करें। उनसे बेहतर होने की होड़ कभी ना करें। लेकिन एक शानदार व्यक्तित्व की शुरुआत वहीं से होती है जहां तुलना करना व्यक्ति बंद करता है। अनोखे बनिए, यादगार बनिए, आत्मविश्वासी बनिए और खुद पर हमेशा गर्व कीजिए। जय गुरु जी। एक बार शाहरुख खान से किसी ने पूछा था, बहुत पहले मैंने एक बार इंटरव्यू देखा था, आई थिंक 20 years ago आई हैव सीन वन इंटरव्यू ऑफ शाहरुख खान। मैं स्कूल में, कॉलेज में था, आई डोंट रिमेंबर। उनसे पूछा कि ये सलमान खान है, ये अमिताभ बच्चन हैं, ये गोविंदा हैं, आपका कंपटीशन किसके साथ है? तो उन्होंने बोला था, मेरा किसी इनके साथ कंपटीशन नहीं है, मेरा कंपटीशन अपने ही साथ है। मैं आज जैसा हूँ कल उससे बेहतर बन के दिखाऊं, दैट इज़ माई कॉम्पिटिशन। मैं अपने आप को कैसे बेटर करूं अपने आप से ही, ये मेरा कंपटीशन है। हम सबके अंदर ताकत है, हम सबके अंदर हिम्मत है और हम सबके अंदर जुर्रत है। हनुमान जी भूल गए थे जब अपनी ताकत को, तो उन्हें जब समुद्र लागना था तो वो नहीं लांग पा रहे थे, उन्हें नहीं हिम्मत आ रही थी कि मैं कैसे करूँगा, इतना 100 योजन समुद्र है। उनको सब ने, जब जामवन जी ने जब उनको याद दिलाया कि तुम तो सूरज को निगल गए थे, तुम वही हनुमान हो, जब उन्हें अपनी ताकत के बारे में बताया गया और उसके बाद जब उन्होंने अनलीश की अपनी पावर, फिर आपको पता ही है फिर आगे क्या हुआ, हनुमान जी का क्या रोल है रामायण में। अब मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलूँगा, गुरु की आज्ञा, गुरु की कृपा हुई तो मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलूँगा। यदि आप आंटी की तरह अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। गुरु जी ने जो कृपा करी है, जो ब्लेसिंग दी है, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि मैंने जो तुम्हारे पे कृपा करी है वो सबको बताओ, तो हमको सबसे शेयर करनी चाहिए। अगर अभी वो ब्लेसिंग आपकी प्रोसेस में है तो कोई बात नहीं, अगर कृपा हो गई है तो ज़रूर सब संगत से शेयर करिए। नीचे ईमेल एड्रेस दिया है, उस पर सत्संग रिकॉर्ड करके भेजिए। पीछे से शोर ना आए, इस बात का ध्यान रखिएगा। हज़ारों हज़ार संगत गुरु जी की कृपा से गुरु जी सुनवा रहे हैं संगत को, तो ऐसा सत्संग नहीं मैं शेयर कर पाऊँगा जिसमें बहुत शोर हो, क्लियर ना हो। आंटी का आपने सुना कितना क्लियर सत्संग था, कितना वंडरफुली उन्होंने एक एक बात रखी। और आई होप किसी भी बात का मेरे किसी को बुरा नहीं लगा होगा, और अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सब से क्षमा चाहता हूँ, गुरु जी से भी माफ़ी मांगता हूँ। हमें गुरु से उन चीज़ों की भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए जो हमसे जाने अनजाने में हो गई, जो हमें नहीं पता। शुक्राना और माफ़ी मांगने से हम निमाणे बनते हैं, नीचे आते हैं। छोटे छोटे ग्रास होती है ना, जो छोटे छोटे घास के, जो आपने देखा जिस पर हम वॉक करते हैं सुबह, जब बहुत तेज़ आंधी आती है ना, वो घास हिलती है और फिर आंधी के बाद ठीक सीधी खड़ी हो जाती है। बड़े बड़े पेड़ जो अकड़ के खड़े रहते हैं वो निस्तो नाबूद हो जाते हैं। कहीं पे कोई
कहीं जाके पेड़ गिरता है, कोई कहीं पेड़ गिरता है, नज़र तक नहीं आते। और इतना सा घास का जो तिनका है वो वहीं का वहीं सीधा खड़ा हो जाता है आंधी तूफान के बाद। किस वजह से? क्योंकि उसको झुकना आता है। जो झुका रहेगा वो हमेशा फील्ड में रुका रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। प्लीज टेक केयर ऑफ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। बहुत बहुत ध्यान रखिए अपनी सेहत का भी, अपने परिवार वालों की सेहत का भी। बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगा, गुरु की कृपा हुई तो बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगा। इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माय इंस्टाग्राम लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। जल प्रसाद के बारे में लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और कोई आपका जो प्रश्न हो लिखिएगा कमेंट में। इफ आई हैव द आंसर ऑफ योर क्वेरी आई विल ट्राई टू आंसर इट। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी। बाय बाय।